हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर आनंद। आज आपको कैलाश पर्वत की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूं। सबको पता है कैलाश पर्वत पे शिव जी, उनके पत्नी पार्वती जी और गणेश जी और कार्तिकेय जी रहते थे। इसके अलावा कैलाश पर्वत पे बहुत सारे गण जैसे नंदी, भृंगी, श्रृंगी, वीरभद्र, बटुक भैरव, काल भैरव, बहुत सारे द्वारपाल, पार्षद, सामान्य प्रजा रहती थी। और एक बार इन सब के बीच में अचानक से डिस्कशन शुरू हो गया कि यार, हर बड़े इंसान का महल होता है, हर राजा का महल होता है, क्योंकि इनको मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे हमारे शिव जी भी बहुत पूजनीय है, तो इनको मिलने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये पत्थर पे बैठे हुए होते हैं या गुफा में रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। इनके लिए भी बड़ा महल होना चाहिए। जैसे स्वर्ग लोक में इंद्रदेव के लिए भी एक महल है, और इंद्रदेव भी हमारे शिव जी की पूजा करते हैं। तो फिर तो शिव जी के लिए महल होना ही चाहिए। सबको ये बात सही लगी। सब इकट्ठा हो गए, शिव जी के पास पहुंच गए और शिव जी को बताया कि हम आपके लिए महल बनाना चाहते हैं। और शिव जी ने इनको तुरंत मना करा कि नहीं, समय में नहीं है कि अभी मैं महल में रहूं। पर ये सभी शिव जी के प्रिय थे, और इनकी सबकी बहुत ज्यादा इच्छा के आगे शिव जी झुक गए कि ठीक है, आप चाहते हो तो कोशिश करके देख लो। सब बड़े खुश हुए। सबने मिलके उस टाइम के सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर विश्वकर्मा जी को बुलाया। विश्वकर्मा जी से उन्होंने उस टाइम का सबसे एडवांस, सबसे बेस्ट महल तैयार करवाया। 4 से 6 महीने चले गए। अब जिस दिन महल में शिव जी, उनका परिवार सब रहने जाने वाले थे, उससे एक दिन पहले ही अचानक से बहुत तेज तूफान, आंधी, अर्थक्वेक शुरू हो गया और पूरा महल कुछ ही मिनटों में तबाह हो गया। 4 से 6 महीने की महल बनाने की सारी मेहनत वेस्ट हो गई। सब बड़ा दुखी हुए। सब इकट्ठा हुए और सबने सोचा कि क्या करें अब। सबका कहना था कि यार, वापस महल बनाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि समय हमारे काम में बाधा डाल रहा है। हमारे पहाड़ों में अक्सर तूफान आते हैं, बहुत सारी चीजें टूट फूट जाती है। तो ये चीज हो गई। और शिव जी तो हमें मना करते हैं, क्योंकि शिव जी को भोग विलास, महंगी चीजें नहीं चाहिए। तो हमें एक और बार कोशिश करनी चाहिए। तो सबको ये बात ठीक लगी। सब इकट्ठा हुए, पर दिक्कत ये थी कि शिव जी को दूसरी बार कन्विंस कैसे करेंगे। तो सबने सोचा कि इस बार पहले गणेश जी और कार्तिकेय जी को समझाते हैं और उनको साथ लेके चलते हैं। तो सब गणेश जी और कार्तिकेय जी के पास गए, उनको सारी चीज समझाई और फिर उनको साथ लेके शिव जी के पास पहुंचे। और शिव जी को वापस समझाया कि हम एक और बार महल के लिए ट्राई करना चाहते हैं। शिव जी ने दूसरी बार तुरंत मना करा कि नहीं, समय में नहीं है कि मैं महल में रहूं, आप दूसरी बार ट्राई मत करो। बट अपने प्रजाजनों की इच्छा, गणों की इच्छा और पुत्रों की इच्छा के आगे शिव जी दूसरी बार भी झुक गए कि ठीक है, आप चाहते हो तो एक और बार कोशिश करके देख लो। सब खुश हो गए। अब सबने वापस आके फिर से एक मीटिंग रखी कि यार, इस बार हम ऐसा क्या करें ताकि महल की बनावट में और रहने में कोई विघ्न ना आए। तो किसी ने सुझाव दिया कि हम ब्राह्मण देवताओं से पूजा करते हैं ताकि कोई विघ्न ना आए। सबको ये बात सही लगी। तो उस टाइम के बेस्ट ब्राह्मण देवताओं को बुलाया गया। और जब विश्वकर्मा जी से पहली महल की पहली नींव रखी जा रही थी, तब भूमि पूजन कराया गया ब्राह्मण देवताओं से। भूमि पूजन के बाद ब्राह्मण देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि ये महल बनाने में भी कोई विघ्न नहीं आएगा, और महल बनने के बाद रहने में भी कोई विघ्न नहीं आएगा, जिसमें लोग रह पाएंगे। तो सब बड़ा खुश हो गए, क्योंकि उस टाइम पे ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होते ही थे। फिर महल का काम शुरू हुआ। वापस 4 से 6 महीने लगे। उस टाइम का सबसे बेस्ट महल होके तैयार हो गया। अब वापस ब्राह्मण देवताओं को वास्तु पूजन के लिए बुलाया गया। ब्राह्मण देवताओं ने देखा कि यार, ये तो इस टाइम का सबसे एडवांस, सबसे बेस्ट महल है। ऐसा महल पूरी पृथ्वी पे कहीं नहीं है। फिर वास्तु पूजन जब संपन्न हुआ, तब अंत में उनको, ब्राह्मण देवताओं को जब गुरु दक्षिणा के लिए पूछा गया, तो ब्राह्मण देवताओं ने गुरु दक्षिणा में पूरा महल ही मांग लिया। अब उस समय पे ब्राह्मण देवता दक्षिणा में जो भी चीज मांगते थे, उनको कभी मना नहीं करा जाता था। तो ना चाहते हुए भी सबको महल ब्राह्मण देवताओं को देना पड़ा। दूसरी बार भी महल चले जाने की वजह से सब लोग बड़ा दुखी हो गए और सब इकट्ठा हुए। अब सबने सोचा कि यार, क्या करें।
अब वापस कोशिश करे ना करे, सब बड़ा कंफ्यूज भी हो गए, दुखी भी हो गए। तो फिर सबका एक सुझाव आया कि सब मिलके माँ पार्वती के पास जाते हैं, उनके पास हमारी समस्या का समाधान जरूर होगा। तो सब इकट्ठा हुए और माँ पार्वती जी के पास पहुंच गए और उनको सारी बात बताई कि हम चाहते हैं कि आप महल में रहो, क्योंकि आप पहाड़ पे पत्थर पे रहते हो, गुफा में सोते हो, अच्छा नहीं लगता। तो माँ पार्वती जी को भी ये चीज सही लगी कि हाँ यार, मेरे पिताश्री के पास भी महल होता है, कोई गेस्ट भी आता है तो अच्छा नहीं लगता, अगर महल होगा तो अच्छा रहेगा। उनको भी ये बात सही लगी। फिर उन्होंने सारी समस्या समझी कि दिक्कत कहाँ आ रही है और शिव जी क्या कह रहे हैं कि समय मना कर रहा है। फिर सब इकट्ठा होके माँ पार्वती जी के को साथ लेके शिव जी के पास तीसरी बार पहुंच गए। अब सीधा माँ पार्वती जी ने शिव जी के आगे एक ही बात रखी कि आप जाओ और समय से बोलो कि हे समय तू बदल जा, क्योंकि हम महल में रहना चाहते हैं। अब शिव जी शॉक हो गए कि यार पहले 2 बार भी मैं मना कर चुका था, अब तीसरी बार भी, और वो भी आप बोल रहे हो कि समय के पास जाऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? समय आज तक ना किसी के लिए रुका और बदला है। तो शिव जी ने बहुत मना करा, पर अपनी पत्नी के इच्छा के आगे, अपने पुत्रों की इच्छा के आगे और प्रजाजनों की इच्छा के आगे अब शिव जी ना चाहते हुए भी तीसरी बार झुक रहे थे। पर इस बार शिव जी ने कंडीशन रखी कि ठीक है, ये आखिरी ट्राई होगा, इसके बाद हम वापस ट्राई नहीं करेंगे। सब एग्री हो गए। और दूसरी बात कि अगर मैं समय के पास गया और समय मान गया तो ठीक है, हम आके महल में रहेंगे, पर अगर समय नहीं माना, समय ने मना कर दिया, तो मैं आकाश लोक से ही तांडव शुरू कर दूंगा। आप नीचे यहाँ महल जला देना, क्योंकि कोई बार तूफान ले जाता है, कोई बार पंडित ले जा रहा है। तो मेरी भी रेपुटेशन का सवाल है कि ये कैलाश के लोग और शिव जी मिलके एक महल बना के उसमें नहीं रह पा रहे हैं, अब कोई और नहीं ले जाएगा, हम खुद ही जला देंगे। तो सब एग्री हो गए कि ठीक है। दूसरे दिन शिव जी आकाश लोक पहुंचे, वहां वो समय से मिले कि हे समय तू बदल जा, क्योंकि हम महल में रहना चाहते हैं। समय शॉक हो गया कि आज तक मैं किसी के लिए बदला रुका थोड़ी हूं। श्री कृष्ण भगवान को भी पैर में तीर लगना था, वैसे उनकी मृत्यु होनी थी तो हुई ना, तो मैं थोड़ी बदलता हूं। पर आप तो देवों के देव महादेव हो, महाकाल हो, तो मैं आपके लिए बदलने को तैयार हूं। शिव जी बड़ा खुश हुए। बट समय ने एक कंडीशन रखी कि मैंने सुना है आपका तांडव बड़ा ही मनोरम्य, बड़ा दुर्लभ होता है, तो मैं एक बार चाहता हूं कि आप मुझे तांडव दिखाओ, तो मैं बदल जाऊंगा। शिव जी ने वहां तांडव शुरू करा और नीचे लोगों ने महल जला दिया। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हम क्या करें ताकि हमारा मन भी शिव जी की तरह उस समय से ट्यून्ड होने लग जाए, ताकि हमारे भी एफर्ट वेस्ट ना जाए, जैसे कैलाश जनों के एफर्ट महल बनाने के लिए बार बार वेस्ट हो रहे थे। आप अपनी लाइफ में भी रिट्रोस्पेक्टिवली ऑब्जर्व करो कि आपने किसी चीज के लिए बहुत सारा प्लानिंग करा होगा, सोचा होगा और एफर्ट भी किए होंगे, पर वो चीज ढंग से नहीं हो पाई या हो ही नहीं पाई। और बहुत सारी चीज आपकी लाइफ में कम सोचने के बाद, बिना प्लानिंग के बाद अचानक से हुई होगी और वो बहुत अच्छी भी रही होगी। तो जैसे एक और चीज, आप कभी कोई चीज याद करने की कोशिश करते हो, आपको याद नहीं आती, फिर आप छोड़ देते हो, अपने दूसरे किसी काम में लग जाते हो और अचानक से वो चीज आपको याद आ जाती है। तो हम क्या करें ताकि हमारा मन भी उस समय से ट्यून होने लग जाए? इसका सॉल्यूशन सालों पहले शिव जी दे के गए थे। शिव जी हमेशा क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। उनका हर फोटो देख लो, हर स्टैच्यू देख लो, उसमें शिव जी हमेशा क्या करते हैं? वो हमेशा मेडिटेशन करते रहते, ध्यान करते रहते, ताकि उनके हर भक्त को भी मैसेज जाए कि वो भी मेडिटेट करे शिव जी की तरह, और उसकी भी स्ट्रगल कम हो जाए और लाइफ के हर एरिया में वो ग्रो कर जाए। अब आप बोलोगे कि यार मेडिटेशन करने से मैं शिव जी जैसा तो नहीं हो सकता। नहीं, पर आपका माइंड ग्रेजुअली 1% भी इंप्रूव होगा तो उससे आपके लाइफ के हर एरिया में, कैरियर, हेल्थ और रिलेशनशिप में 360 डिग्री चेंज आ जाएगा। आपकी स्ट्रगल कम हो जाएगी और ग्रोथ मैक्सिमम हो जाएगा।
तो आपको ये वीडियो देख के अगर लगता है आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड को जिसके लिए आप चाहते हो कि वो भी मेडिटेट करके हर एरिया में ग्रो कर जाए, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिए और ऐसे दूसरे वीडियो के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करिए।